नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव के देश में कई सारे प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं और उन्हीं में से एक है हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव के उत्तराखंड में केदारनाथ के अलावा 5 और केदार मंदिर हैं जिनका महत्व केदारनाथ धाम की तरह ही है और इन सभी 5 केदार मंदिरों की स्थापना एक ही साथ हुई है। इन 5 मंदिरों को पंच केदार कहा जाता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं भगवान शिव के ये 5 केदार धाम कौन से हैं, कहां कहां पर स्थित हैं और कैसे इन सभी केदारों की स्थापना हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पंच केदार मंदिरों की स्थापना कैसे हुई। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि महाभारत में पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था, जिसमें पांडवों ने कौरवों को मार दिया था, जबकि कौरव और पांडव चचेरे भाई ही थे। तो भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। भगवान शिव को खोजते हुए जब पांडव हिमालय पहुंचे तो भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी में समाने लगे। ये देखकर भीम ने बैल का कुबड़ वाला हिस्सा पकड़ लिया। भगवान शिव उनकी इस भक्ति को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उनको भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। इसलिए केदारनाथ धाम में बैल के कुबड़ वाले भाग की पूजा होती है, क्योंकि भीम ने बैल रूपी भगवान शिव का कुबड़ वाला हिस्सा पकड़ लिया था। इसलिए वहीं पर केदारनाथ धाम की स्थापना हुई। इसी तरह से उनका हाथ इसके बाद तुंगनाथ में प्रकट हुआ, उनके केस कल्पेश्वर में, उनकी नाभि मदमहेश्वर में और उनका मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ। इसीलिए इन 5 केदारों में इसी तरह से पूजा होती है। तो चलिए फिर जानते हैं कहाँ पर स्थित हैं ये सभी मंदिर। तो सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम की। दोस्तों, केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पंच केदार मंदिरों में से भी एक है। गर्मियों के दौरान केवल 6 महीनों के लिए यहाँ के कपाट खुलते हैं और कहते हैं कि यहाँ प्राचीन मंदिर की स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी। इस मंदिर का स्थान सभी केदारों में उच्च माना जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा पर्यटक और श्रद्धालु अन्य केदारों की तुलना में यहाँ पर सबसे ज्यादा आते हैं। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है, जो हिमालय के बीच बहुत ही सुंदर नजर आता है। यहाँ पर बैल रूपी भगवान शिव के कुबड़ वाले भाग की पूजा होती है और ये केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसके बाद इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है मदमहेश्वर नाथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मदमहेश्वर मंदिर में भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। इस मंदिर से चारों ओर के हिमालय की खूबसूरती नजर आती है। यहाँ पर कई सारे ट्रैकिंग रूट्स भी हैं, इसलिए ट्रैकर्स भी यहाँ से होकर जाते हैं। इस मंदिर के कपाट भी सर्दियों में 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। उस दौरान भगवान मदमहेश्वर की पूजा ऊखीमठ में होती है। ये मंदिर पंच केदार मंदिरों में से एक है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव का पूरी दुनिया में मौजूद सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव का हाथ प्रकट हुआ था, इसलिए यहाँ पर भगवान शिव की भुजा की पूजा होती है। यहाँ भी सर्दियों में 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं और सर्दियों में भगवान तुंगनाथ जी की पूजा मक्कू मठ में होती है। केवल गर्मियों के 6 महीने ही यहाँ के कपाट खुले रहते हैं। यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रुद्रनाथ। भगवान शिव के पंच केदारों में से एक रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव के मुख की पूजा होती है और यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए गोपेश्वर से होकर जाना होता है। काफी लंबा और सुहाना सफर करने के बाद ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जगह बेहद ही शांत और खूबसूरत है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कल्पेश्वर। दोस्तों, कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव की जटा की पूजा होती है। ये मंदिर भी पंच केदार मंदिरों में से एक है। 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करनी होती है। कहते हैं कि इस स्थान पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की थी, तभी से इस स्थान का नाम कल्पेश्वर पड़ा। इस मंदिर के कपाट साल भर खुले रहते हैं और ये मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों, ये हैं भगवान शिव के पंच केदार मंदिर। इन सभी 5 केदार मंदिरों का महत्व भी केदारनाथ मंदिर के समान ही है, लेकिन क्योंकि केदारनाथ धाम में
भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे और केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है, इसलिए केदारनाथ में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग पहले से इन सभी मंदिरों के बारे में जानते थे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप इन मंदिरों के बारे में पहले से नहीं जानते थे तो आज आपको इन सभी केदारों के बारे में पता चल गया होगा। आशा करता हूँ हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।